हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि सब बढ़िया से पढ़ रहे हो, अपने घर पे लगे रहिए जब तक मंजिल मिल ना जाए। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे और उसमें हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। नोमेनक्लेचर में मैंने सब रूल्स बता दिए हैं कि कैसे करने हैं। मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूं आपको कि सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले हमें केटायन मतलब पॉजिटिव, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसका नाम लिखना है और उसके बाद में कोऑर्डिनेशन एंटिटी में घुस जाते हैं और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ती है। किसकी? लिगेंड्स की। लिगेंड्स कितने नंबर है, कितने नंबर है, कितनी संख्या लिगेंड्स की 1 2 है तो डाइट्राइटेट्रा के हिसाब से लिख देते हैं। और अगर उसके बाद ये आता है कि लिगेंड्स के नाम के अंदर डाइट्राइटेट्रा हो तो हम क्या करते हैं? बिस्ट्रिस टेट्राकिस लिख देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं हम? लिगेंड्स की संख्या होगी, लिगेंड्स का नाम लिखना ट्राई करते हैं और उस नाम में सबसे पहले लिखते हैं कि बहुत सारे टाइप के लिगेंड्स हो, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हो, तो उसमें हम लिखते हैं उनका अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से लिखते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं? उसके बाद में हम करते हैं कि अगर लिगेंड नेगेटिव लिगेंड हो, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, उसमें लास्ट में ATE, ITE और IATE हो तो हम क्या करते हैं? ई की जगह O कर देते हैं। ATE, ATE की जगह ATO कर देते हैं, ई की जगह O कर देते हैं। जब नेगेटिव लिगेंड हो हमारे पास, पॉजिटिव हो तो IUM कर देते हैं उसके लास्ट में, और हमारे पास न्यूट्रल है तो उसका नाम वैसा का वैसा लिखते हैं, जैसे एमीन, एक्वा, कार्बोनिल, वैसा का वैसा लिख देंगे हम। उसके बाद में क्या करते हैं? उसके बाद में सेंट्रल एटम पे जाते हैं। सेंट्रल एटम के भी दो रूल होते हैं। यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव चार्ज की हो, नेगेटिव आयन हो वो, तो हम सेंट्रल एटम है उसके नाम के लास्ट में AT लिख देंगे, और वो पॉजिटिव हो तो वैसा का वैसा लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं? उसके बाद में हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं और वो भी रोमन में लिखते हैं, और उसके बाद में जो बची खुची है वो सब लिख डालते हैं, और वो भी बिना किसी नंबरिंग के साथ। जैसे Cl3 था तो उस पे हमने ट्राइक्लोराइड नहीं लिखा था, जो हमारे बाहर हो एंटिटी के, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर हो, उसमें हम टेट्रा ट्राई डाई ये नहीं लिखते हैं और सीधा नंबरिंग लिखते हैं, सीधा उसका नाम लिखा जाता है। तो ये हमारा पूरे रूल्स रहते हैं नोमेनक्लेचर के। अब मैं आज बताऊंगा पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं फटाफट निकालूंगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं उसकी, इसमें इन्हीं एग्जांपल्स का नाम लिखूंगा और इन्हीं एग्जांपल्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताऊंगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, साइड में मैं लिखता चलूंगा ताकि वो नाम जब हम लिखेंगे कि तो उसमें बार बार नहीं निकालना पड़े, फिर से नहीं निकालना पड़े, एक बार हम निकाल लेते हैं। मैं बता देता हूँ। दो तरीके होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं बताता हूं। पहला एग्जांपल लेते हैं K4Fe, K4FeCN का होल 6। इसका एग्जांपल इसमें पहले तो ब्रेक करते हैं। ब्रेक करना जरूरी नहीं होता, बट मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और ये 4 कहां पे चला जाता है? यहाँ पे चला जाता है, और ये को बैलेंस करने के लिए ये लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो तरीके। पहला तरीका होता है कि मैं ऐसे ब्रेक करूं ही ना, सीधा इस पे आऊं और यहाँ पे पोटेशियम पे 4 है, यहाँ पे K4 है ना, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे K4 है तो +1, 1 × 4 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो गया। फिर इस पे आते हैं, Fe का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसका x मान लेता हूँ और फिर लिखता हूँ साइनाइडो का कितना है? उस पे -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे 6 है तो -6 हो गया, और टोटल = 0। क्या किया मैंने? दोबारा से देखिए, सबसे पहले बाहर जितनी भी चीजें हैं सबका लिखूंगा और =0 करना है मेरे। जब मैं पहली वाली चीज से लिख रहा हूं तो सबका मैं नंबरिंग, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा और सबका जो चार्ज है वो लिखना है मेरे को, और पूरे को क्या करना है? न्यूट्रल बनाना है, =0 लिखना है। ठीक है, तो K पोटेशियम पे 1 है, होता है +1 चार्ज होता है, बट यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दिया, 4 लिख दिया। फिर क्या लिखा मैंने? यहाँ पे आयरन का निकालने के लिए मुझे पता नहीं ऑक्सीडेशन नंबर को इसका निकालना, तो इसका x लिख दिया, और उसके बाद में साइनाइड 2 का लिखना है, इस पे -1 चार्ज होता है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा और =0 हो जाएगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमें करना है, इक्वल टू 0 करना है। तो हमारे पास क्या आया, x इक्वल टू 2 आया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फेरस की मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 2 है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके आगे 2 लिख देता हूं, क्योंकि जब मैं इसका नाम लिखूंगा तब मेरे को ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी नहीं पड़े, इसके लिए मैं यहाँ पे फेरस की 2 लिख देता हूं। ठीक है, ये तो रहता है अपना एक तरीका। दूसरा तरीका हम चलेंगे, इसको ब्रेक कर दिया है मैंने, यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अब मेरे को जब मैं इसको ब्रेक कर देता हूं तो मैं इसको देखूंगा ही नहीं, इसके बाहर यहाँ पे पोटेशियम हो या इधर क्लोराइड हो, कुछ हो, मुझे नहीं मतलब। मैंने तो इसके ऊपर चार्ज निकाल लिया। कैसे निकाला, यहाँ पे 4 था, ये वहां पे चला गया, ये माइनस का क्यों बना, क्योंकि पोटेशियम पे पॉजिटिव आता है, तो ये माइनस का बन गया, तो माइनस चार्ज बन गया। मेरे को तो बस इतना पता है, मैंने ये लिख दिया, और मेरे को इसके बाहर और आगे अदल बदल से कोई मतलब नहीं है। मेरे को कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो है उसी को मेरे को लिखना है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे अब ये न्यूट्रल नहीं रह गया, मैं केवल इसका निकाल रहा हूं, तो इस पूरे पे कितना चार्ज है, -4 -4, तो इक्वल टू के बाहर मैं -4 लिखूंगा यहाँ पे। इसमें इक्वल टू 0 लिखा था क्योंकि ये पूरा न्यूट्रल था, बट ये न्यूट्रल नहीं है, इसमें -4 है, तो ये मैंने इक्वल टू के बाहर -4 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फेरस का तो मेरे को निकालना है। ठीक है, और Cn माइनस साइनाइड 2 पे कितना होता है, -1 होता है, और यहाँ पे 6 तो -6 हो जाएगा। -6 इक्वल टू -4 कितना हो गया, x इक्वल टू 2, कितना हो गया, x इक्वल टू 2। तो हम यहाँ से भी निकालें तब भी हमारे पास आयरन के ऊपर आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आता है, 2 आता है। और उससे भी कैसे निकलता है, दोबारा से देखिए, जब मैं यहाँ इस वाली चीज से निकाल रहा हूं तो ये पूरा न्यूट्रल है, तो इक्वल टू 0 करूंगा और फटाफट सीधा सीधा लिखते चलूंगा। पोटेशियम का जितना होता है, कितने पोटेशियम है, 4 है, तो +4 हो जाएगा, क्यों, +1 एक पोटेशियम पे चार्ज होता है। वैसा के वैसा मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और इक्वल टू 0 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी एंटिटी के चार्ज 0 है, ये न्यूट्रल है। बट मैं यदि इसको तोड़ूं, ब्रेक करूं, और इससे ओनली जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उस पे मैं चार्ज निकालना चाहूं, तो ये कितना, इस पे -4 है, तो इक्वल टू -4 करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब वो भगा देंगे। क्यों भगा देंगे, क्योंकि हमारी जरूरत इसकी किस लिए जरूरत पड़ी थी, केवल इसके ऊपर चार्ज निकालने के लिए जरूरत पड़ी थी, और वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, और हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया -4, और हमने ओनली इसकी निकालनी है, तो -4 इक्वल टू -4 किया, और यहाँ पे भी आयरन की हमारे पास +2 चार्ज आ गया। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ आयरन का, यहाँ पे +2, मैंने वो 2 लिख रखा पहले से। ठीक है, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने या 2 मेथड हुए। अब मैं फटाफट निकालूंगा यहाँ पे किसकी K2 PtCl6 इसकी निकालूंगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक कर दूंगा, PtCl6 -2। पता है मेरे को पोटेशियम पे +2 आता है, +1 आता है, बट यहाँ पे ये 2 यहाँ पे भाग जाएगा, इस पे प्लस आएगा तो इस पे माइनस आएगा, और माइनस कितना आएगा, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा और -2 बन जाएगा। मैं इस -2 को इसके इक्वल रख दूंगा, x, और क्लोरीन पे कितना होता है -1, और यहाँ पे कितने हैं 6 तो यहाँ पे -6 x = 4, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगी हमारी इसकी प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी मैंने निकाल लिया, चलो ठीक है। उसके बाद में इसका निकालूंगा कोबाल्ट NH3 एमीन, यहाँ पे 6 है, और उसके बाद में क्लोराइड है 3। ठीक है, तो एमीन X, और एमीन पे कितना चार्ज होता है, मैंने बताया एमीन पे न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो एमीन पे कोई चार्ज नहीं होता, इक्वल टू 0, और लास्ट में -3 इक्वल टू 0। -3 किसका आया, क्लोरीन का आया, क्लोरीन 3 है यहाँ पे, तो -3 x इक्वल टू कितने आया, 3। ये तो हो गया एक तरीके से। दूसरे तरीके से निकालूंगा मैं, तो इसको लिख दूंगा CONH3 का ये 3
क्लोरीन का जो 3 है, ये क्लोरीन का ये जो 3 है यहाँ से गायब होके यहाँ पे +3 होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन पे नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव आएगा, तो क्लोरीन पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आएगा, तो ये हमारा +3 चार्ज इस पे आ जाएगा और हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ से तो सीधा निकाल सकता हूँ NH3, इस पे तो 0 चार्ज होता है, मतलब यहाँ पे जो भी पूरा चार्ज है वो कोबाल्ट पे चार्ज है, और वो कितना चार्ज है? +3 चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे एमीन पे तो 0 है, न्यूट्रल होता है। तो जो भी पूरा चार्ज, जो भी इस पे +3 है, +4 है, +5 है, +2 है, वो पूरा चार्ज कोबाल्ट का होगा, क्योंकि जिसमें जो पूरे लिगेंड है उसपे पूरा टोटली 0 चार्ज है, वो पूरे न्यूट्रल है। तो ये +3 सीधा आ गया। ठीक है, दोनों तरीके से निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे मैं इसके आगे लिख दूंगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रोमियम का लिखूंगा एक्ट, या तो उसको ब्रेक कर लो, ये तो सीधा ब्रेक हो जाएगा, इसके माइनस इस पे, क्योंकि +1 यहाँ पे Cl3 ऐसा नहीं है, Cl ओनली क्लोराइड ओनली 1 है, तो Cl प्लस हो जाएगा, तो X और अक्वा पे कितना चार्ज होगा? H2O पे, H2O 0 होता है, न्यूट्रल होता है, और क्लोरीन यहाँ पे 2 है, अंदर वाला क्लोरीन कह रहा हूँ जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है, ये कितनी हमारे पास 2 है और -2 चार्ज है, और टोटल पे कितना? +1 चार्ज है। कहां से निकाला? ये रहा +1 चार्ज है, और हमारे पास केस कितना आ गया? X = 3। और दूसरे तरीके से निकालू मैं कि क्रोमियम X प्लस H2O पे 0 है, 4 हो 5 हो, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। फिर क्लोरीन पे कितना? -2 चार्ज। ठीक है, और फिर क्लोरीन पे कितना है? दूसरे बाहर वाले क्लोरीन पे =0, क्योंकि पूरा जो हमारे पास एंटिटी है इस पे कितना चार्ज है? न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पे X = 3 निकल के आता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से X = 3 निकल के आया, मतलब क्रोमियम पे यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब मैं यहाँ पे प्लेटिनम की लिख रहा हूँ कि प्लेटिनम की X है, NH2 एमीन पे कितना होता है? एमीन पे 0 होता है, एमीन पे कितना है निकाल लो, +4, और Cl पे -1 होता है, यहाँ पे 4 क्लोरीन है, =0, X = 4। इसको तो दूसरे तरीके से निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाहर कोई एटम ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो सीधा निकल जाएगा, इसका 4 निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका निकालूंगा, कोबाल्ट का X लिख दूंगा, एमीन पे कितना है? 0, उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, और क्लोरीन पे कितना आता है? -3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे -1 होने की वजह से टोटल कितना न्यूट्रल करेंगे, =0, X = 3 निकल के आएगा। तो इस पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा? इसका 3 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे इसकी लिख रहा हूँ पोटेशियम 3, पोटेशियम पे +1 होता है, 3 के है यहाँ पे, तो टोटल 3 हो गया, +3 हो गया। उसके बाद में X लिख दूंगा, और NO2 क्या होता है? NO2 होता है नाइट्राइटो। इसकी मैंने 2 बताई थी, 2 फॉर्म्स होती है, NO2 और ONO। यहाँ पे तो नाइट्रोजन लोन पेयर देता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन मेटल को लोन पेयर देके क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जब नाइट्रोजन से नाइट्रोजन देता है तो इसका नाइट्राइटो N हो जाता है इसका नाम, क्योंकि नाइट्रोजन दे रहा है, और जब ऑक्सीजन देता है तो इसका नाम हो जाता है नाइट्राइटो O ऑक्सीजन। तो ये तो हुआ, पर नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होता है? इस पे -1 चार्ज होता है, और एक होता है नाइट्रोसिल NO+, उस पे +1 होता है, और NO2 NO2 पे -1, नाइट्राइटो पे -1 होता है, और NO+ नाइट्रोसिल पे +1 होता है। तो मैं यहाँ पे इसका लिख रहा हूँ, तो मेरे को क्या हुआ कि +3 और +X, और NO2 पे कितना होता है? मैंने -1, तो -6, टोटल 6 है, तो -6 = 0, तो X = 3 आ गया। अब अपन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे निकालो, K3CO NO2 का होल 6। अब K3 यहाँ पे, इस पे तो पॉजिटिव है, मतलब ये नेगेटिव, और 3 है यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे, यहाँ भाग जाएगा, और X -6 = -3, X = +3, तो इस पे +3 चार्ज आ जाएगा। तो मतलब कोबाल्ट पे यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? इसकी +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। फिर निकल की निकालूंगा, इस वाले में NiCl4 पे X -4, और टोटल वाले -2 चार्ज है, टोटल पूरी एंटिटी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे -2 चार्ज है, तो =-2 कर दूंगा, X = कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकल की 2 हो जाएगी। निकल की कितनी हो गई? यहाँ पे मैंने 2 लिख दी। ठीक है,
अब क्या उसके बाद में रुथेनियम, रुथेनियम की X लिखूंगा। एमीन पे 5 एमीन है यहाँ पे NH3Ru, आपको वहां पे नजर नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NH3 एमीन 5 है, फिर Cl है, फिर +2 चार्ज है, +2 चार्ज। तो एमीन पे कितना होता है 0 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो चाहे 0 को, कितना आएगा 0 और -1 आ जाएगा, और पूरी टोटल पे कितना है +2 चार्ज है, तो x = +3 हो गया। ठीक है, -1 किसका, क्लोरीन का है, तो इस पे +3 हो गया, इसका +3 हो गया। और लास्ट में ये है हमारे पास FeEn, मैंने आपको बता रखा है कि एथिलीन डाइअमीन होता है, और ये क्या होता है, बाइडेंटेट होता है। बाइडेंटेट होता है उसका मतलब क्या होता है कि ये इसमें 2 नाइट्रोजन ऐसे होते हैं, NH2 CH2 CH2 NH2 एथिलीन, ये क्या हुआ एथिलीन, और ये हो गया 1,2 एमीन, तो मतलब डाइअमीन। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे सकता है, इसकी वजह से ये क्या है, बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट होने की वजह से ये कितने, इस पे कितना चार्ज होता है, इस पे चार्ज बिल्कुल नहीं होता है, इस पे 0 चार्ज होता है, और इस 0 चार्ज का फायदा हम उठा लेते हैं, और x + 0 और क्लोरीन पे -3 = 0, x = 3। ये तो हमारा एक तरीका रहा। दूसरे तरीके में क्या करते हैं, Fe3 और क्लोरीन वाला, यहाँ पे क्लोरीन पे माइनस होता है तो इस पे प्लस होगा, और ये 3 यहाँ पे भाग जाएगा, तो यहाँ पे +3 चार्ज हो जाएगा। तो x जो इस पे तो En एथिलीन डाइअमीन पे तो 0 है, पर तो मतलब इसका मतलब इस पे और कोई लिगेंड है नहीं, उस पे कोई चार्ज होगा नहीं, तो मतलब ये भी +3 चार्ज है, वो यहाँ पे फेरस का है, आयरन का है, तो यहाँ पे 3 चार्ज 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। ये हमारी पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, ऑक्सीडेशन नंबर रहता है। अब हम चलते हैं इसके नोमेनक्लेचर पे, इसका नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैंने एग्जांपल देखा है K4FeCN6, CN6, तो सबसे पहले लिखेंगे इसका पोटेशियम। पोटेशियम क्यों, क्योंकि सबसे पहले केटायन का नाम लिखते हैं पोटेशियम, उसके बाद में कोऑर्डिनेशन एंटिटी, पर यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो भी हमारा ब्रैकेट है उसके बाहर चाहे कितनी भी हो, हम केवल उसका नाम लिखेंगे। चाहे Cl3, यहाँ पे Cl3 है तो यहाँ पे क्लोराइड लिखेंगे, वो ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली पोटेशियम लिखेंगे। उसके बाद में हमारे पास आता है इसकी लिखनी है, इसमें सबसे पहले किसकी लिखती है, कोऑर्डिनेशन। हम ब्रैकेट में पहुंच गए, ब्रैकेट में सबसे पहले किसकी लिखते हैं, हम नंबरिंग करते हैं किसकी, लिगेंड्स की, और यहाँ पे ओनली Cn लिगेंड है और वो 6 है, 6 है, तो हेक्सा। ठीक है, उसके लिए हेक्सा नाम यूज लेंगे, और क्या है, साइनाइडो। क्या है, साइनाइडो। क्यों, दो क्यों, क्योंकि O क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड नेगेटिव लिगेंड है, ये Cn माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये Cn माइनस होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है, तो ये साइनाइडो हुआ। उसके बाद में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे फेरेट। क्यों लिखेंगे फेरेट, क्योंकि ये K+ है, पोटेशियम पे प्लस है, और इसका मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज है, और मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव चार्ज की हो तो जो हमारा सेंट्रल एटम होता है उसके नाम में लास्ट में ATE ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे यदि यही पॉजिटिव चार्ज की कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती तो यहाँ पे क्या लिखते, आयरन, यहाँ पे आयरन लिखते, और बट यहाँ पे ATE लगाना है क्योंकि नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो हमारे हम क्या लिखेंगे, इसको फेरेट लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। उसके बाद में कितनी हमने लिख रखी है पहले से, उसको रोमन में 2 लिख देंगे, हमारा ये पूरा नाम बन जाता है। फटाफट देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है आपको, नहीं है, क्योंकि सबसे पहले क्या लिखा हमने, लिखा केटाइन का नाम, उसके बाद में कोऑर्डिनेशन एंटिटी में पहुंच गए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखे, नंबर ऑफ लिगेंड्स के बाद में मैंने क्या लिखा, उसके बाद में लिखा कि लिगेंड्स का नाम क्या है, नेगेटिव है, तो O लगा दिया मैंने। उसके बाद में सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव है, मतलब ब्रैकेट वाली पूरी संख्या नेगेटिव है, ब्रैकेट वाले चीजें नेगेटिव है, तो हमने सेंट्रल एटम के लास्ट में ATE लगा दिया। और उसके बाद में क्या लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने सिखा रखा, वो रोमन में लिख दिया और हमारा नाम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये रहता है ऊपर वाले का नाम, सबसे पहले वाले का नाम। उसके बाद में एग्जांपल है K2PtCl6। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही पोटेशियम, क्या है यहाँ पे डाई पोटेशियम लिखूंगा, नहीं, मैं ओनली पोटेशियम लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि बाहर वाले का हमें मतलब नहीं है, चाहे कितने हैं उसके,
ठीक है, पोटेशियम लिखा, उसके बाद में क्या लिखूंगा मैंने, उसके बाद में लिखना है हेक्सा, और उसके बाद में क्लोराइडो, उसके बाद में क्लोराइडो, क्यों, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, क्लोराइडो ई है, उसको ओ कर देंगे, ठीक है, क्लोराइडो। उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में प्लेटिनम, प्लेटिनम, और यहाँ पे प्लेटिनम आएगा या प्लेटिनेट, सॉरी यहाँ पे प्लेटिनेट आएगा, क्यों, क्योंकि पोटेशियम पे पॉजिटिव और इसका मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज आने पे सेंट्रल एटम पे एटीई लगाते हैं, तो क्या होगा, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और हमारे पास यहाँ पे 4, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख रखा, और ये हमारा नाम है, ये हमारा नाम है, ठीक है। तो इस 2 लिख दिए हमने, अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे क्या है कि CONS3 का होल 6 Cl3 कोबाल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ये थोड़ा सा कोबाल्ट, हाँ, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्लस वाली लिखेंगे, और प्लस वाली यहाँ पे तो ब्रैकेट वाली है, मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्लस वाली चार्ज की है, तो प्लस वाला चार्ज लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का लिखेंगे, उसमें सबसे पहले हेक्सा, हेक्साएमीन, हेक्साएमीन, क्यों, क्योंकि NH3 और NH3 को एमीन बोलते हैं, और उसके बाद में क्या है, कार्बन, कोबाल्ट, सॉरी कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट को क्या हम कोबाल्टेट लिखेंगे, नहीं, यहाँ पे कोबाल्ट लिखेंगे, क्योंकि जो भी हमारी ब्रैकेट वाली चीजें हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज पे हम कोबाल्टेट नहीं लिखते, कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट लिखा, उसके बाद में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखा 3 है, और उसके बाद में मैंने क्या लिखा, क्लोराइड, जो बाहर संख्या होती है उस पे क्लोराइडो नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिगेंड नहीं है, यहाँ ये बाहर वाली चीजें हैं, बाहर वाली चीजें को जैसे वैसे लिख देंगे, और वो Cl3 है तो 3 नहीं लिखेंगे, ट्राई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जितना ओनली इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहता है इसका नाम। उसके बाद में हम लिखते हैं इसका नाम, इसका नाम है, इसका नाम में क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव वाली क्या होगी, पॉजिटिव वाली क्यों, पॉजिटिव वाली क्या होगी, पॉजिटिव वाली हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, कौन कौन से, एक्वा, एक्वा और क्लोराइड। तो सबसे पहले जो मैंने लिखवाया था कि नंबरिंग, जो पहले कौन सा आएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले हो, तो एक्वा पहले आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले टेट्रा, एक्वा पहले आएगा, तो एक्वा कितने हैं, टेट्रा एक्वा, ठीक है। उसके बाद में क्लोराइडो, क्लोरीन कितने हैं, तो वो होंगे डाई क्लोराइडो, ठीक है, डाई क्लोराइडो। और उसके बाद में क्या है हमारे पास, क्रोमियम, क्रोमियम, और पॉजिटिव चार्ज है उस पे, तो क्रोमियम ही आएगा, और क्योंकि क्रोमिनेट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज का नहीं है, क्रोमियम, क्रोमियम। और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है। और उसके बाद में क्या है हमारे पास, क्लोराइड, क्लोराइड, उसके बाद में क्या है हमारे पास, क्लोराइड, जो 12 वाला है वैसा का वैसा लिख देंगे, क्लोराइड, ठीक है। ये पहले क्यों आया आपका, पहले इसलिए है कि क्योंकि ए अल्फाबेटिकली के हिसाब से ये पहले आता है, ठीक है। अब हम उसके बाद में चलेंगे प्लेटिनम वाले के पास। प्लेटिनम वाले में हमारे पास 2 हैं, कौन कौन से हैं, एमीन, 2 लिगेंड है, एमीन और क्लोराइडो। तो पहले कौन सा आएगा, बिल्कुल एमीन आएगा, एमीन आएगा, तो कितने एमीन है हमारे पास, एमीन है हमारे पास ट्राई, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। और उसके बाद में क्लोराइड, क्लोरीन आएगा, क्लोरीन मतलब क्लोराइडो, क्योंकि लिगेंड में क्लोराइडो हो जाता है, तो यहाँ पे ट्राई क्लोराइडो हो गया। उसके बाद में कोबाल्ट, क्या इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है, तो सीधा लिख देंगे फिर कोबाल्ट। और कोबाल्ट कितना ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताइए, ठीक है, तो इसका ये नाम रह जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, आगे है हमारा K3, K3 मतलब फिर से पोटेशियम आ गया, क्यों, पोटेशियम पहले लिखना जरूरी है हमें, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज का कैटायन है हमारा, तो पॉजिटिव चार्ज का सबसे पहले लिखा। अब नेगेटिव चार्ज में हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी आ गई, उसमें हमारे पास है नाइट्राइटो, पर कितना नाइट्राइटो है, हेक्सा, हेक्सा नाइट्राइटो
एन क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा है, तो इसलिए हमारा हेक्सानाइट्राइट्रो एन लिखेंगे। उसके बाद में कोबाल्ट, कोबाल्ट, और कोबाल्ट नेगेटिव चार्ज का है तो कोबाल्टेट हो जाएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगी, कोबाल्टेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव चार्ज की है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए हम इसके ATE लगा देंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, जैसे स्टेट मैंने लिख रखी है तो मैं फटाफट लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में हम निकल Cl4, तो कितने हैं? Cl ही ओनली, Cl भी कितने हैं? टेट्रा। कौन सा एग्जांपल ले रहा हूं? निकल Cl4 -2 ये बाहर है, इसका अलग नाम बनेगा, कैसे बनता बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टेट्रा, फिर क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, और उसके बाद में क्या लिखूंगा? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 4 ना, तो क्लोराइडो। उसके बाद में मैं निकल लिखूंगा, बट निकल किस चार्ज का है? नेगेटिव वाली एंटिटी है, तो और नेगेटिव वाले पे निकल में लिख के मैं क्या लिखूंगा? निकलेट, निकलेट। ठीक है, ये निकलेट हो गया, और निकलेट, और इस पे चार्ज कितना है मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, उसके बाद में 3 लिख दूंगा, और उसके बाद में ये -2, ये क्या है? आयन, तो उसके बाद में मैं आयन लिखूंगा। क्यों लिखूंगा आयन? क्योंकि आयन लिखना मेरे को यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि इस पे आयन लिखा रखा है। यहाँ पे मैं आयन ना लिखे, यहाँ पे पोटेशियम K2 होता तो ये पोटेशियम पहले आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ओनली मेरे को आयन लिखा रखा है, तो -2 हो या -3 हो उससे मतलब नहीं है। बाहर वाली चीजों पे 2, 3 नहीं लिखेंगे, आयन सिर्फ आयन है। यहाँ पे -3 होता तब भी आयन लिखते, -4 होता तब भी आयन लिखते, +1 लिखते तो भी आयन लिखेंगे, +2 लिखते तब भी आयन लिखेंगे। ठीक है, तो ये आता हमारा नाम। उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में रूथेनियम RuNH3 का होल 5Cl+2 ये हमारे पास है। तो ये क्या? रूथेनियम है, ये रूथेनियम है। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे? एमीन का लिखेंगे, वो भी कितना है? पेंटाएमीन और क्लोराइडो, पेंटाएमीन क्लोराइडो, और फिर रूथेनियम, और रूथेनियम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3, रूथेनियम 3, ये 3 है। और उसके बाद में क्या है? +2 हो या +3 हो, कुछ भी हो, या -3 हो, आयन लिखना हो जरूरी है हमें। ठीक है, तो ये हमारा नाम बन जाता है। और लास्ट, इसके बाद में सबसे लास्ट हमारा होता है FeEN का होल 3Cl3, ये हो जाता है। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें ये क्या है? एथिलीन डाइएमीन है, तो ये 3 है। मैंने बता चुका हूं एथिलीन डाइएमीन के खुद के नाम में डाई है, तो इसमें क्या होगा? ये 3 है, तो क्या होगा? ट्रिस, क्या होगा? ट्रिस। डाई के लिए 20, डाई के लिए 2 आते हैं तो 20, 3 आते हैं तो ट्रिस, और 4 आते हैं तो टेट्राट्रिस। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे ट्रिस लिखते हैं। ठीक है, ट्रिस। और क्या है ये? एथिलीन डाइएमीन कितनी है? 3 है, तो ट्रिस लिख दिया, एथिलीन डाइएमीन। और यहाँ पे मैं लिखूंगा आयरन। क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की है, Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पे +3 चार्ज आएगा। ठीक है, तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज का है तो आयरन लिखूंगा। नेगेटिव चार्ज का था तो फेरेट लिखता। और आयरन कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है इसकी? 3। और उसके बाद में क्या है? क्लोराइड है। यहाँ पे क्लोराइड नहीं लिखूंगा, क्लोराइड लिखूंगा, क्योंकि लिगेंड है, बाहर की साइड है, तो वैसा का वैसा और कितनी भी हो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर ओनली ट्राई नहीं लिखूंगा, यहाँ पे ओनली क्या लिखूंगा? क्लोराइड लिखूंगा। ठीक है, तो ये सब हमारा पूरा नाम रहता है। अब मैं फटाफट 2-4 ऐसे एग्जाम्पल लेता हूं कि जिसमें हमें, मैं देख के लिखूंगा यहाँ पे अब, कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले लेता हूं कि मैं नाम लिखूंगा और उसका हम फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो नाम पहला है टेट्राएमीन, आप साथ साथ लिख लीजिए, टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो। और बाद में है कोबाल्ट, और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है 3, और उसके बाद में है क्लोराइड। बाहर क्लोराइड थोड़ी ना होता है, क्लोराइड तो लिगेंड होता है।
ठीक है। तो क्लोरीन क्लोराइड बाहर लिख देंगे। तो टेट्राइमीन मतलब अब यहां से सीधे सीधे यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले NH3 एमीन टेट्रा लिख दिया। उसके बाद एक्वा है मतलब H2O है, ठीक है। उसके बाद क्लोराइडो है मतलब Cl है। ये हमारा पूरा बन जाता है। और यहाँ पे कोबाल्ट है मतलब ये कोबाल्ट है। इसके +3 है और +3 का मैं फायदा उठाऊंगा। +3 का मतलब है इस पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके बाद में लिखा मुझे क्लोरीन, पर यहाँ पे क्लोरीन 2 है 3 है 1 है, इस चीज का नहीं पता। इस चीज का पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसका मैं पूरे का एक बार एक इक्वेशन लिखता हूं। कैसे लिखता हूं वो बताता हूं कि +3 चार्ज है इस पे कोबाल्ट पे। क्यों, किससे पता चला, यहां से पता चला। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अमीन पे कितनी होती है 0, तो 4 अमीन हो फिर भी 0, ठीक है। एक्वा पे कितनी होती है 0, चाहे 1 हो चाहे 4 हो 0। क्लोरीन पे कितनी होती है -1, ठीक है। और टोटल पे कितना आएगा हमारे पास, देख लीजिए आप कितना आएगा। इस पे +2 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो +2 आएगा हमारे आंसर, मतलब यहाँ पे +2 चार्ज है। और +2 वाली इक्वेशन कहाँ जाती है हमारी, Cl2 नीचे चली जाती है। तो मतलब यहाँ पे Cl के नीचे 2। फिर से देख लीजिए, मेरे को ये नहीं पता, अगर पहले आता है तो ये एग्जाम्पल है, इसमें K4 होता है पहले, तो कितने 4 होंगे, 4 होंगे 3 होंगे 2 होंगे, कितने पोटेशियम होंगे इसका कैसे पता लगाएंगे। या फिर Cl होगा तो कितना Cl होगा इसका कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले जो हमारा सेंट्रल एटम है उसका निकालेंगे। उसका तो हमारे पास पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है तो उससे पता चल जाएगा। फिर हम लिखता चलेंगे और उसको सोल्व कर देंगे। उसको सोल्व कर देंगे और कितना आएगा +2, मतलब इस पूरी एंटिटी, उस पूरी जो ब्रैकेट है उसके ऊपर हमारे पास +2 चार्ज है। +2 चार्ज है तो ये +2 चार्ज क्लोरीन के इस साइड चला जाता है, नीचे वाली साइड चला जाता है, मतलब क्लोरीन Cl2 बन जाएगा हमारे। +3 चार्ज होता तो Cl3 बन जाता, +4 हो जाता तो Cl4 बन जाता। तो ऐसे हम इसका नाम लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं कि पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो, ठीक है, जिंकेट, और उसके बाद में आया है सेकेंड। देखिए क्या है, पहले पोटेशियम लिखना है मतलब के लिखना है, फिर हमारा ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर आता है लिगेंड वगैरह। यहाँ पे जिंक है, जिंक लिख दिया। फिर हमने टेट्राहाइड्रोक्सो मतलब OH लिखेंगे, कितना है 4 है। और जिंक टोटल कितना है, जिंक पे जिंक का ऑक्सीडेशन कितना है +2। अब हमारे पास ये नहीं पता कि यहाँ पे कि हमारे पोटेशियम के नीचे में 1 2 3 4 कितना क्या आएगा, कुछ नहीं पता हमारे। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर 1 आया तो भी ऐसा कैसा लिख देंगे, 2 आया तो 2 लिख देंगे, ठीक है। तो जो भी हो पता लगाएंगे इसके लिए। तो पहले हम जिंक का पता लगाएंगे। जिंक की ऑक्सीडेशन 2 है, +2 है। और OH माइनस मतलब कितनी होती है, -1 होता है। OH पे -4 हो जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। मतलब इस पे -2 होता है तो ये -2 इधर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला K2 बन जाएगा, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, K2 बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि 2 हमारे पास इक्वेशन सोल्व करने पे है और ये माइनस चार्ज ये नहीं दिखा रहा हमें, ठीक है। माइनस चार्ज क्या हमने यहाँ पे दिखाया, नहीं दिखाया, ठीक है। ये -2 आता है और 2 यहाँ पे चला जाता है और हमारा ये बन जाता है, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। इसके बाद में एग्जाम्पल लेता हूं पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो। ये है ट्राईऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट। ATE से समझ जाना, इस पे -4 है, ठीक है। एल्यूमिनेट थर्ड, क्योंकि माइनस चार्ज वाले पे ही ATE बनता है। तो पोटेशियम लिख दिया मैंने, कितने आएंगे वो नहीं पता, मैं उसके आगे बढ़ता हूँ। एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनेट मतलब एल्यूमिनियम है। ATE मतलब ATE, इसका ATE मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ATE उसके बाद में क्या आएगा हमारे पास, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो कौन सा होता है, ये होता है ऑक्जेलेटो,
ये होता है ऑक्सीलेटो। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है और इस पे कितना चार्ज, एक इस पे मतलब पूरे ऑक्सीलेटो पे -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो -2 चार्ज होता है, इस पे ऑक्सीजन देने के लिए लोन पेयर ऑक्सीजन देते हैं, तो -2 और कितना हुआ ट्राई, तो ऑक्सीलेटो को OX लिख दो या C2O4 लिख सकते हो, OX भी लिख सकते हो इस पे, और ये कितना है ट्राई 3 है और ये हमने लिख दिया। बट मेरे को यहाँ पे पोटेशियम पे लगाना है कि 1 2 3 कितना आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब लगाने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको सोल्व करूंगा। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम के पास जाऊंगा और उसका कितना है +3, किससे पता चला, ऑक्सीडेशन नंबर से पता चला, +3 है। और इस पे एक पे कितना -2 है, 3 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, तो -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और टोटल कितना हो गया, -3 हो गया। माइनस में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनेट है, ATE होता है तो माइनस में होता है, और -3 यहाँ पे है, तो ये 3 भाग करके कहां चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं चलता हूं अगले वाले एग्जांपल की तरफ। डाइक्लोराइडो बिस मतलब ऐसा लिगेंड है जिसके खुद के नाम में डाइक्लोराइड टेट्रा आएगा, इसलिए बिस आया। बिस एथिलीन डाइएमीन क्या है, EN है ये, ठीक है, एथिलीन डाइएमीन। उसके बाद में क्या लिखा मैंने, कोबाल्ट और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिखी है, और उसके बाद में मैंने लिखा आयन मींस ऐसी एग्जांपल, ये 2 एग्जांपल आयन के थे, या तो माइनस वाले चार्ज आयन पे शो दिखाएंगे, आयन दिखाएंगे, या प्लस का आयन दिखाएंगे, ठीक है, केटायन दिखाएंगे या फिर एनायन दिखाएंगे। तो डाइक्लोराइडो अब मतलब सीधा ब्रैकेट में चल जाना है, क्योंकि ये क्लोराइडो ये लिगेंड के नाम है, इससे पहले कुछ भी नहीं है, मतलब ब्रैकेट में आ गया। ब्रैकेट में सबसे पहले डाइक्लोराइडो, ये Cl2 लिख दिया। बिस एथिलीन मतलब EN, बिस मतलब 2 है, ठीक है। कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है और 3 चार्ज है। अब मुझे पता नहीं इस पे टोटल चार्ज कितना, आयन से तो ये पता नहीं चलता ना इस पे कितना चार्ज है। +2 वाले को भी आयन लिखूंगा, +3 वाले को भी आयन लिखूंगा, -2 वाले को भी आयन लिखता हूँ, -3 वाले को भी आयन लिखता हूँ, तो क्या पता चलेगा मुझे को कि आयन पे इस पे कौन सा चार्ज, नहीं पता चलेगा। वो कैसे पता लगाएंगे, वो हम लगाएंगे इसको इक्वेशन को सोल्व करके। और वो कैसे सोल्व करेंगे, पहले कोबाल्ट की निकालेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन 3 है तो +3 लिख देंगे। Cl पे कितनी होती है, 2 Cl है तो -2। En पे कितनी होती है, En पे 0 होती है, ठीक है, 0 होती है, En पे 0 होती है। एथिलीन डाइएमीन पे बिल्कुल 0 होती है। तो आयन कितना हो गया इस पे, +1। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो +1 है, मतलब हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस पे +1 चार्ज आएगा, और वो आयन, यहाँ पे आयन को आना है, मतलब प्लस या माइनस कुछ भी आना है और कितना भी आना है वो हम इस इक्वेशन से पता लगाएंगे। तो ये रहता हमारा एग्जांपल। 1-2 और एग्जांपल लेंगे और फिर हम इस लेक्चर को खत्म कर देंगे यहीं पे ही, ठीक है। 1-2 एग्जांपल लूंगा मैं फटाफट। टेट्रा कार्बोनिल, निकल 0 मींस ऑक्सीडेशन स्टेटस की 0, तो निकल है। हम सीधा किसमें आ जाएंगे, सीधा कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आ जाएंगे, ठीक है। निकल जी है हमारे पास, तो निकल जी को सबसे पहले लिख दिया। कहीं आप यहाँ ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, सबसे पहले टेट्रा कार्बोनिल CO होता है, तो टेट्रा कार्बोनिल, फिर निकल है तो निकल को फिर लिख सकते हैं, ठीक है, पर लिखना इस हिसाब से। और इस पे चार्ज कितना होगा वो पता लगाएंगे, तो इस पे कितना होता है 0, हमने दिखा रखा है 0, इसका ऑक्सीडेशन निकल का 0 है, और कार्बोनिल खुद 0 होता है, चार्ज से मल्टीप्लाई करो फिर भी 0 आएगा, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये 0 का रहेगा, ठीक है। इस पे कोई चार्ज नहीं है, क्यों चार्ज नहीं है, तभी इसके बाद में आयन नहीं आया, आयन आता तो पता चलता है इस पे चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे। आयरन, ये थोड़ा अलग एग्जांपल, आयरन 3 हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। ये गजब आया यहाँ पे ना, यहाँ पे आयरन 3, ये तो पहली बार देखा है। फेरेट तो चलो ठीक है, यहाँ पे देख लिया, ये
आयरन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, ये क्या हुई, ये नया है ना, तो हम नया है, कुछ भी है हमें तो बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आयरन लिखना है, मतलब बाहर, ये बाहर है, क्योंकि यहां से तो लिगेंड तो यहां से शुरू होना है, तो लिगेंड से शुरू होते हैं तब हमारा ब्रैकेट लगता है, तो लिगेंड तो यहां से शुरू है तो यहां से ब्रैकेट लगेगा, तो ये बाहर है, ठीक है। ये तो आयरन बाहर है, ये साइनाइड CN है और कितना है 6 है, बंद कर देता हूं मैं, और यहाँ पे भी फेरस Fe है, कितना लगा दिया, बट यहाँ पे आयरन ये कितना है ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, तो इसको पता लगाने के लिए, ये पहली बात तो इसको पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाली जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसको सोल्व करूंगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी को सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास x नहीं, क्या होगा फेरस का लिखूंगा यहाँ पे, इस वाले Fe को छोड़ दो, इस वाले के तो क्या आएगा वो देखना, मेरे को सिर्फ इस इक्वेशन को सोल्व करनी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी ब्रैकेट को सोल्व करना है, इस पे कितना चार्ज आएगा उसको मैं घुमा के इसके नीचे ले आऊंगा, ठीक है। तो फेरस पे कितना चार्ज, फेरस पे ऑक्सीडेशन कितना है 2 और -6 है, क्यों CN पे -1 तो अच्छा है, तो 6 है तो -6 है, मतलब क्या हुआ ये -4 है, और -4 पहली बात तो माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ATE है, ATE तब तभी आता जब उसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे माइनस चार्ज आता है, तो ATE है, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। और -4 है तो मतलब इस पे -4 चार्ज है, और ये -4 भाग करके कहां जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस 3 का क्या मतलब है, ये 3 यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो फेरस आ गए, 2 आयरन आ गए, सॉरी 2 आयरन आ गए, इन दोनों के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, इसलिए हमने 2 सेम आ गए, इसलिए हमने दोनों को अलग अलग से दिखाने के लिए दिखाया है कि यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। और कोई ज्यादा लोचा नहीं है इसके अंदर भी, सीधा हम 4 क्यों आया, क्योंकि इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, कौन सी इक्वेशन को, कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम सोल्व करेंगे, तो उससे हमें पता चलता है कि ये -4 चार्ज होता है और वो -4 घूम करके यहाँ पे आयरन पे आ जाता है। तो ये रहता हमारा पूरा नोमेनक्लेचर, मैंने आपको बता दिया फॉर्मूले, क्या क्या बताया मैंने आपको बताया कि रूल्स क्या रहते हैं, ठीक है। लिगेंड्स नेगेटिव होते हैं तो कैसे काम करते हैं, पॉजिटिव होता है तो कैसे काम करते हैं, और लिगेंड्स के नाम के अंदर आ जाता है नाम डाइट्राइल टेट्रा आ जाता है तो क्या कैसे काम करता है वो सब बताया मैंने। और उसके बाद में बताया कि एंटिटी कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव हो तो हमारा जो सेंट्रल एटम होता है उस पे क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव हो तो ATE ऐड हो जाता है, वो सब रूल्स बता दिए। उसके बाद में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया, और उसके बाद में हमने नाम देख लिए कैसे कैसे नाम हो जाते हैं, और उसके बाद में हम फॉर्मूलों से भी नाम निकालना सीख गए। तो ये हमारा पूरा नोमेनक्लेचर रहता है, हमने 2 लेक्चर में इसको कवर कर लिया है। और यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाफट, अच्छा लगा, मुझे पता है बहुत अच्छा लगा आपको, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, लगे रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, और मंजिल की तरफ जरूर मिलेगी आपको मंजिल, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।